हाँ ये मैथ है। ले आओ। एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का ठोस धात्विक गोला है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का ठोस धात्विक गोला है। इसकी त्रिज्या कितनी है? चलो ले आओ, ये 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। इसकी रेडियस r बराबर 8 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है। इसको गोले को क्या किया गया? पिघला दिया गया। अर्धगोला है ये। तो कैसा है ये? तो पूरा गोला न बना करके कितना अर्धगोला? अर्धगोला है ये अर्धगोला। इस अर्धगोले को क्या किया गया? इसकी त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर। इसको पिघला करके क्या कर दिया गया? एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का लंबवृत्तीय शंकु बनाया गया। लंबवृत्तीय शंकु बना दिया गया। ऐसे ये लंबवृत्तीय शंकु बना दिया गया, जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, कहाँ निकालनी है? त्रिज्या तो बता दी है। इसकी त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर। देखो इसको पिघला करके शंकु बनाया गया। तो इसका आयतन और शंकु का आयतन बराबर है, क्योंकि इसकी जितनी धातु वो पिघला गई और पिघला करके इसको सांचे में ढाल करके क्या बना दिया? शंकु बना दिया। हाँ हाँ, जितना इसमें धातु लगी थी उतनी धातु इसमें लगी। इसी की धातु को पिघला करके ये बना दिया गया। इसको कैपिटल R मान लो, इसको स्मॉल r। तो ये लिख देंगे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का बराबर बनाए गए शंकु का आयतन। बनाए गए मतलब वही है कि अर्धगोले को पिघलाकर बनाए गए शंकु का बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए छोटा सा लिख लो। बनाए गए शंकु का इसका जितना आयतन होगा, इसकी जितनी धातु होगी, इसको पिघला करके, जिस सोनार उनार वगैरह सोना को पिघला करके दूसरा आइटम बना ले, तो वैसे ये कोई गोला है, गोले को पिघला कर क्या बना देगा? शंकु बना देगा। तो इस शंकु का आयतन कितना होगा? तो आयतन इन दोनों के सेम सेम, ऊंचाइयां पता चल जाएंगी। तो अर्धगोले का आयतन क्या होगा? 2/3 पाई r क्यूब। शंकु का आयतन कितना होगा? नमस्ते। 3 से 3 निपटा, पाई से पाई निपटा। ये देखो 2 बचा। r का मान पता है, 8 का क्यूब करना है। r का मान पता है, 6 का स्क्वायर करना है। h का मान तो हमको निकालना ही है। 8 8 64 8 512 कितना हो जाएगा? 1024। 512 दूनी 1024। समझ में आ गया? 8 का घन तो 8 8 64 8 512 और का 6 6 36 और गुणे h। अब देखो 36 का इसमें भाग दे दो, 36 का भाग दोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो h बराबर हो जाएगा 1024 बटे में 36। 1024 भाग दे दो फिर, इतने जरा से में काम हो जाएगा। देखो कुछ कट रहा हो तो काट दो। 3 से नहीं कट रहा, किसी से काटो, जितने से कट जाए तो काट दो, बस वही उत्तर हो जाएगा। 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंचे 4 छंग 4 नम्मा। तो h बराबर कितना आ जाएगा? 256 बट्टा 9। 9 का भाग दे दो। 9 दूनी 18, हाथ से लग ओ। अब 18, इसमें कितना बचा? 7 76 हो गया। 9 8 72 दशमलव कितना बचा? 4। तो 9 चौको 36, फिर 4 9 चौको 36, लगभग 28.44 सेंटीमीटर। ठीक। इतना तो प्रश्नावली 13C का नंबर 1 सवाल। विमाएं 5.5, 10 और 3.5 सेंटीमीटर का एक घना बनाना है।
इसमें आपको 1.75 सेंटीमीटर व्यास के और 2 मिमी मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के पिघलाने पड़ेंगे। यानी कि आपको चांदी के सिक्का पिघला के घनाभ बनाना है ना। किसको पिघला के? चांदी के सिक्कों को। चांदी के सिक्कों को पिघला के घनाभ बनाना। ऐसे ये घनाभ है। घनाभ का आयतन बनाए गए सिक्कों के आयतन के बराबर होगा। जो सिक्के होंगे सिक्कों का आयतन जितना होगा वही तो घनाभ का आयतन होगा, है ना। ऐसे घनाभ है ये क्या है? घनाभ। इसकी लंबाई कितनी है? 5 इतनी सेंटीमीटर लंबाई, यानी ये 5.5 ये वाला। चौड़ाई कितनी है? देखो 10। वैसे जो चीज ज्यादा हो उसको लंबाई कहते हैं, लेकिन क्या करना हमको ऐसे लिख लेना है, चाहे जौन सी भुजा और ऊंचाई कितनी है? 3 ये हो गई 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है। सबसे लंबी वाली भुजा, ये सबसे बड़ी भुजा लंबाई कहलाती, तो चाहे इसको लंबाई लिख दो, चाहे कोई दिक्कत नहीं, ये हमने लिख लिए। अब इसको बनाना है, काहे से बनाना है? चांदी के सिक्के पिघलाकर। काहे से? चांदी के सिक्के। हाँ, तो ऐसे चांदी के सिक्के, ऐसे बहुत सारे चांदी के सिक्के पिघलाए गए होंगे। एक दो ठैया नहीं, बहुत सारे ऐसे चांदी के सिक्के पिघलाओगे। इन चांदी के सिक्कों का जो देखो, सब सिक्कों की मोटाई सब कुछ का है बराबर है। अब चांदी की सिक्का ठीक नहीं बनेगा। ऐसे बहुत सारे सिक्कों को पिघलाया जाएगा। क्या किया जाएगा? बहुत सारे चांदी के सिक्के पिघलाए जाएंगे। ये सब ऊपर का सिकुड़त जा रहा है चांदी के सिक्का। ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसे चांदी के सिक्के हैं। अब ये कितने हैं तो पता नहीं कितने हैं, तो ये मान लेते इनकी संख्या कितनी है। संख्या है इनकी ऐन ठैया चांदी के सिक्के हैं। इनकी ऊंचाई कितनी है? कितने? देखो, चांदी के सिक्का इसे जरा सा होता है, मतलब कोई भी सिक्का हो बिल्कुल जरा सा मोटाई होती है, तो उसकी मोटाई का काम करेगी ऊंचाई का। तो मोटाई कितनी हो गई? 2 mm। तो h का मान 2 mm मिलीमीटर। और इसका व्यास कितना? ये जो यहाँ से यहाँ तक ये व्यास 1.75 है, तो बटे 2 कर दो तो कायम बदल जाएगा सेंटीमीटर में। देखो h 2 मिमी हो गई, यानी एक सिक्का ऐसा जैसे ये सिक्का है तुम्हारा, इस सिक्के की मोटाई ये है, जरा सी होती है ना। तो इस सिक्के की मोटाई 2 mm। अब जब सिक्के के ऊपर सिक्के लगते जाएंगे तो ऐसे ऊंचा हो जाएगा। देखा, सिक्के के ऊपर सिक्के लगा के इसे देखो तो आकृति कैसे बनेगी इसकी? बेलनाकार। कैसी बनेगी? जब सिक्का के ऊपर सिक्का करते जाओगे तो बेलनाकार बन जाएगी। नीचे जितना अलग अलग बिखरा दे भाई। देखो, हम कौन तुमसे कहते हैं कि तुमको पिघलाना नहीं है? पिघलाना तो है ही है ना कोई चीज। अब ये है, ये ढाला गया है साँचों में, नहीं तो ऐसे बन के आया है। बनाया ले तो कैसा होगा? बेलनाकार होता है सिक्का। कैसे होता है भाई? तुम लकड़ी के यदि ये जैसे ये है, इसको तुम छल्ले के छल्ले काट डालो, लेकिन ये छल्ले के छल्ले किसके काटे हैं? मार करके। इस मार करके क्या कर दे? छल्ले के छल्ले काट लिए, ऐसे निपटा दिया। अब जब इसके छल्ले निकल गए तो क्या बचेगा? कुछ नहीं, छल्ले बचेंगे। अब यदि उन छल्लों को फिर से कर लोगे तो मारकर जैसी आकृति बनेगी, और ना करोगे तब भी उन टुकड़ों को यदि अलग अलग देखोगे तो अलग अलग उनको कायदे से देखोगे तो उनमें कुछ ना कुछ मोटाई है। तो जो मोटाई है तो वो का काम कर रहा है ऊंचाई का, और जो चपटा गोलाई है वो आधार का। तो आधार 2 ठैया किस में होते हैं? बेलन में है। गोला तो सिक्का गोला नहीं है, सिक्का वृत्त भी नहीं है,
सिक्का है क्या चीज? क्योंकि जो वृत्त होते हैं उनकी मोटाई नहीं होती। जैसे खेत हो वृत्ताकार, अब तुम कहो खेतवा हमारे इतना मोट हुई है, ये खेतवा हमारे इतना ऊंच है, कहोगे का? खेत होगा। जैसे कागज का एक पृष्ठ हो, पन्ना जिसे कहते हो, तो कागज की पन्ना की मोटाई बिल्कुल नगण्य होती, न के बराबर पन्नी है, वो गोल गोल काट लो ऐसे सिक्का की नुमा, तो वो भी वृत्ताकार है। लेकिन यदि सिक्का है तो वो कैसा होता? बेलनाकार। हमने सिक्के के ऊपर सिक्के रखने के लिए क्यों कहा? क्योंकि आपको स्पष्ट दिख जाएगा कि बेलन है। आप लोग खूब फैला दो, का कोई पिघलाने वाला उनको घर के पिघलाएगा का? वो तो चारों तरफ फैला देगा। लेकिन आपको समझ में आ जाए कि ये किस आकृति को डिजाइन करेंगे, तो डिजाइन कौन सी आकृति कर देंगे? बेलनाकार। समझे? तो इसलिए बेलन बनेगा। कोई दिक्कत हो बताओ है? तो इन सिक्कों से पहले एच को सेंटीमीटर में ले आओ। सेंटीमीटर में लाने के लिए mm लिखा है, तो 10 mm का 1 सेंटीमीटर होता है। 10 mm का 1 सेंटीमीटर होता है। 10 mm में 1 सेंटीमीटर, तो 10 का भाग कर दो तो सेंटीमीटर में बदल जाए। 1/5 सेंटी, 2 एकम 2, 2 पंचे, तो सेंटीमीटर में चेंज हो गया। सब कुछ सेंटीमीटर में है। चलो इसमें दशमलव हटा दो तो डबल जीरो लग जाएंगे। लो 175 बटे 200, 25 से कट जाएगा। 25 सत्ते 175 और 25 अट्ठे 200। चलो ये भी दशमलव हटा के बना लिए। अब इसका जितना भी ये सिक्कों का आयतन है इसके बराबर होगा। तो n ठो सिक्के हैं, ये तो पता नहीं कि 1 है कि 2 है, क्योंकि 1-2 सिक्के से तो बनेगा नहीं, पता नहीं कितने सिक्के से बनेगा। तो जितने भी सिक्के हैं उन सिक्कों का आयतन तो हमने n सिक्के मान लिए। तो n सिक्कों का आयतन यानी n ठो सिक्के पिघलाए गए तब इतना बड़ा बना। ठीक, तो लिख देंगे। अच्छा, जितने सिक्कों का वजन हो उतना आपका वजन होगा। हाँ, वजन भी उतना ही